हाँ, हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? सांची, रोशनी, अर्पित, आयुषी। यस सर। तो चलिए, कोई एक आदमी बताइए कहाँ तक क्लास में हुआ था? काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला बता दिया। अच्छा, फार्मूला बता दिया था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो पढ़ाया था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक दो पॉइंट लिखाने के बाद मैं फिर न्यूमेरिकल अप्रोच कराऊंगा। तो देखिए, ये बात सबको साबित हो गई। कंडीशन टॉपिक डालिए, टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन ये है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। देखिए, वर्क फंक्शन कहते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अगर मिनिमम एनर्जी से आप ज़्यादा एनर्जी देंगे या उसके बराबर देंगे तो बताइए देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? इज ऑब्जर्व्ड होगा। बताइए, सही बोला हाँ या ना? जल्दी बताइए सर। ई क्या दोबारा? हाँ, बताइए फिर से बोलिए। ये पॉइंट। हाँ बताइए। यस सर, ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमने कहा कि देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है बताइए? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। निकलने के लिए 50 जूल चाहिए, आप दे रहे हैं 100 जूल, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना। निकलने के लिए चाहिए 50 जूल, आप दे रहे हैं 100 जूल, तो वही लिखा है कि इंसिडेंट एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा या बराबर आप देंगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्सॉर्ब होगा। ओके, यस। ये कंडीशन है। हाँ, अगर कोई कहे कि हम कम देंगे तो नहीं होगा। अगर रिक्वायरमेंट है 50 जूल की, आप दे रहे हैं उससे कम, उससे पॉइंट भी कम दिया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट या विल इमिटेड। therefore photoelectric effect not observed, ये ऑब्जर्व ही नहीं है। कोई भी पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन बताएं, तो इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए वर्क फंक्शन से ज़्यादा। वर्क फंक्शन क्या होती है? तो हर मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप एनर्जी देंगे तभी वो इजेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। गुड। अब तक जो पढ़ा, की पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ये भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि पहला पॉइंट, फॉर ईच फोटोन, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, याद रखिए ओनली वन, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। बताइए, ये सब तो समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर आपके पास ये आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, दूसरा फोटोन आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर आपने बोला कि पीई इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा जब ई लोअर होगा वर्क फंक्शन से, तो फिर वो कौन सा केस होगा जिसमें ई कम होगा वर्क फंक्शन से? इस क्या होगा? ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल देगा, इंसिडेंट एनर्जी 50 जूल है, वर्क फंक्शन 70 जूल है, तो कहाँ होगा?
कम एनर्जी, तो आपने डेफिनेशन में भी तो पढ़ा था, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी देंगे तभी होगा। हो सकता है आपने कोई लाइट दिया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आप इंसिडेंट जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कम है वर्क फंक्शन से। ये केस नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की कंडीशन क्या है ये पहले बताइए। वो तो डिफिनेशन में भी लिखवा दिया गया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक। सुटेबल से कम देंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की क्या कंडीशन है, तो क्या बोलेंगे आप, इंसिडेंट एनर्जी रिक्वायर एनर्जी से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, करंट नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? ओके सर। अब यहाँ देखिए, ये पॉइंट, पहला पॉइंट सब लोगों ने लिख लिया, समझ में आया हाँ या ना? दूसरा, नो टाइम गैप बिटवीन striking of photon and emission of photoelectron। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो और कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि 10 सेकंड के बाद करेगा, नहीं, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, 10 टू द पावर माइनस में आता है। लाइट स्ट्राइक किया उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। अर्पित नहीं समझ में आया? आयुषी? सर आया। अच्छा ओके, अब हम, वेरी गुड, अब आइए हम न्यूमेरिकल की तरफ कुछ चलते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद फिर कुछ थ्योरी का। Completed everyone? सर प्लीज। हाँ, क्या बताया आपने, हो गया कंप्लीटेड? रोशनी? अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 1, the work function of the metal is 3.1। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने को कह रहा है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ 3 नैनोमीटर स्ट्राइक। चलिए यहाँ देखिए, लिख लिया तो बताइए सारे कि जब भी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है,
पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो आपको मालूम है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W नॉट। लिख सकते हैं, जल्दी बताइए हाँ या ना। E क्या है? इंसिडेंट एनर्जी, मतलब फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी कैसे निकलेगी? देखिए ये वही जिसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल को कर लिया है उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बस एक नई लाइन यहाँ जुड़ रही है, वर्क फंक्शन, बाकी वही लाइन है। व्हेन द रेडिएशन ऑफ लाइट स्ट्राइक फोटोन की एनर्जी निकाल। तो आप क्या कीजिएगा, E is equal to SC by lambda, पहले ये निकाल लेंगे सारे लोग। देखिए 6.62 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल, एनर्जी इज इक्वल टू हो गई 6.626 माइनस 26 प्लस 7 माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा। E इज इक्वल टू आपके पास हो गया 6.626 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बताइए आया समझ में? हाँ जाना, जल्दी बताइए। लो एवरीवन, उसके पास आपके पास है वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। तो आपको और जब भी ये याद रखिए, जब भी आप इस न्यूमेरिकल को स्कूल लेवल में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की तरह करेंगे तो आप ये और ये पावर सेम रखेंगे। तो बस आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W नॉट। E आपके पास है 6.66 10 टू द पावर माइनस 19 4.96 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 6.66 माइनस 4.96 10 टू द पावर माइनस 19 आपने कॉमन ले लिया। ईवी को जूल में चेंज करा आपने, क्या हुआ? तो वर्क फंक्शन को हमेशा जूल्स में रखेंगे। यहाँ जूल में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये तो कॉमन सेंस है सांची। और सेम यूनिट में नहीं लाएंगे, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, तो सेम यूनिट में लाएंगे कि नहीं, ये पहले बताइए आप, सच सच बताइए आप। ये चीजें ऐसी हैं, ये सब को तो कमांड होना चाहिए डायमेंशन पर। ये देखिए जूल में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ा चुका हूँ, कितना होता है 1.619। ये तो कॉमन सेंस है कि आपको सेम यूनिट में, तो मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। हाँ अमन, अमन मेरी आवाज आ रही है अमन आपको? यस सर। हाँ अमन, आप पहले क्या करें, ये स्क्रीनशॉट लें, बाद में नोट कर लीजिएगा घर पर। स्क्रीनशॉट लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फार्मूला ड्राइव कर दिया था प्रीवियस क्लास में, उसी को न्यूमेरिकल करें। ये थ्योरी का आप फोटो ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया अमन? यस सर। हाँ ये ले लीजिए, की पॉइंट घर पे पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा या वीडियो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। हो गया ये? यस सर। ये भी आप ले लीजिए क्वेश्चन। तो बताइए सारे लोग, आयुषी, अर्पित, रोशनी, सांची, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट? आपने एनर्जी अलग से निकाल लिया, वर्क फंक्शन अलग से निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस। अच्छा अर्पित, पिछली क्लास में हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू, देखिए आपको लास्ट क्लास में इसी पर एंड किया था हम लोगों ने, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, याद है आपको? यस सर। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग E माइनस W नॉट। E क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी का मतलब हुआ फोटोन की एनर्जी SC बाय लेमडा, या नहीं तो hν। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर हैं, इसलिए नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए किसी को कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में, पहले लिख लीजिए फिर बताइए। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ बता देते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन वर्क फंक्शन दिया हुआ है,
काइनेटिक एनर्जी कह रहा है जब व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक। ओके, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। यस सर। तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में E माइनस डब्ल्यू नॉट। ई क्या है? इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फोटोन की एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? C बाई लेमडा। यस सर। हाँ, तो बस H की वैल्यू रख दिया, C की वैल्यू 3 इंटू वेवलेंथ दिया हुआ है, सॉल्व कर दिया। ठीक है यहाँ तक? यस सर। एनर्जी, हाँ ठीक है। अब आइए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दिया हुआ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क यस सर। फंक्शन क्या, वर्क फंक्शन क्या होता है? आपने पढ़ा था कि हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। हाँ, यस सर। मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आ गया। बस काइनेटिक एनर्जी सेकंड टू E माइनस डब्ल्यू में सॉल्व कर दिया। आया समझ में? यस यस। बताइए, आयुषी, रोशनी, अर्पित, सांची, सब लोगों ने लिख लिया? यस। चलिए अब सुनिए, हमें दूसरा इसी में क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सारे लोग माइंड में मेकअप कर लें कि जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहे तो आप समझ जाइएगा वो वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। वर्क फंक्शन में ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा। मैंने पढ़ा दिया था पिछले क्लास में SC बाई, अब यहाँ पर लेमडा नॉट लिखेंगे। याद आया? ये फॉर्मूला लिखा था वर्क फंक्शन का, बोलिए हाँ या ना। अब वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। H का फॉर्मूला वही है 6.626 into the power -34 3 into 10 to the power 8। यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहा है, निकाल के दिखाइए। तो लेमडा नॉट हो जाएगा, इसका आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन 19.87 into the power -26 divided by 16 को 4.96 into 10 to the power -9। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बहुत ही आसान, ये बात याद कर लें, जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहे या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहे तो क्या चीज की जरूरत होगी? जल्दी बताइए। वर्क फंक्शंस की। 4 into 10 to the power -7 मीटर। दिस इज द आंसर। बताइए, किसी को डाउट है? बोलिए हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड, नो सर। हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहे, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है तो वर्क फंक्शन h म्यू नॉट होता है। याद कीजिए, पिछले क्लास में नॉट लिखा था ना हम लोगों ने, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए। आयुषी, अर्पित, अमन, सबको समझ में आया? सांची, समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। लिख लिया? एवरीवन लिख लिया? यस सर। अब आइए हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। क्या हम पहले तो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था कि ई एनर्जी हम निकाल लेंगे तो 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर। बताइए, शॉर्टकट बताया था, और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। बोलिए हाँ या ना।
तो आप अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता तो 1240 बाई 3 लेमडा 300 नैनोमीटर है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाता। आप इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, 0 से कैंसिल और 1/24 को 30 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा कोई बता सकता है? 124 को 3.30 से डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सारे लोग बताइए, वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताइए काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? E माइनस डब्ल्यू नॉट, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जूल में कन्वर्ट करना, देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं एग्जैक्टली, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, तो इसमें कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, बताइए हाँ या ना, बताइए सबको समझ में आया? यस सर। कोई बोलता ही नहीं है भाई, मैं दूसरे अप्रोच से भी सिखा रहा हूँ, बोलो ना। अमन, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया? Yes, sir. रोशनी, हाँ? अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कहता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, वही फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, 1240 लेमडा नैनोमीटर में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 3.1, 1240 रहने दीजिए, लेमडा निकालना है तो लेमडा 1240, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, 1240 डेसिमल ऊपर चला गया 31, 400, तो लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, दिस इज आंसर। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -9 से मल्टीप्लाइड करोगे तो वही तो आंसर आएगा -7 मीटर, बताओ वही आंसर आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन, आ रहा है कि नहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए बोलिए। यस सर। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी कर दिया, दोनों से आंसर वही आएगा, आपके ऊपर है अब जैसे करें, या आपकी अवेलेबिलिटी पर है, हमारा काम है दोनों से समझाना। ये स्लाइड हो गया? यस सर। हेलो एवरीवन, हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
ये आप करके दिखाएंगे, जल्दी बताइए हाँ या ना। ओके सर। तो ट्राई करिए। अच्छा पहले बताइए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। बताइए क्या मतलब हुआ इसका, क्या निकालना है, जल्दी बताइए सारे लोग। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, जल्दी बताइए क्या निकालने को कह रहे वर्क फंक्शन। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। देखिए वर्क फंक्शन डायरेक्ट ने पूछ लिया। चलिए आप लोग बना के दिखाइए जल्दी से फटाफट। हाँ हेलो एवरीवन, सबसे बन गया। गुड। अरे सूरत आप लेट से हमेशा क्यों आती हैं सूरत? देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी 1.6 है 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल है। देखिए इसमें आपको खास ध्यान देना है, पहले आप एनर्जी निकाल लीजिए,
अलग अलग, HC बाई लेमडा। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड। 1 मिनट। -34 3 × 10⁸ वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 300 नैनोमीटर 10⁻⁻9। यहीं तक किया। अच्छा गौर से सुनिए अच्छे से प्लीज, जो हमें इसमें कन्वर्जन की इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। काइनेटिक एनर्जी जूल में नहीं दिया है, जूल पर मोल में दिया हुआ है। इससे ये साबित हुआ कि हमें ये एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी वो भी जूल पर मोल में लाना पड़ेगा। ये जूल में है, ये जूल पर मोल में, गलत हो जाएगा। दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो बताइए ये इसकी यूनिट जूल है, पर मोल में करने के लिए अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, तो जूल पर मोल आएगा, ये है इंपॉर्टेंट, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये है। आपके ऊपर है, अगर आप इसको जूल में रखना चाहते हैं तो इसको जूल में लाइए। जूल में लाने के लिए इसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए आपने इसको कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कैंसिल है, तो E इज इक्वल टू 6.626 और 6.022 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे, देखिए 6.022 को जब आप 6.626 से मल्टीप्लाई करेंगे 39.9, ठीक है, रहने दीजिए। -34 और 8 -26 और -26 23 -3, ये ऊपर जाकर +7। E is equal to 39.9 10⁴। झट से दिमाग में स्ट्राइक आएगा, यहाँ पावर 5 है, यहाँ 4 है, एक डेसिमल इधर ले जाइए तो ये 10⁵ सेम पावर में लाने की कोशिश कीजिए। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, समझ में आया सबको? बस दिस इज आसान। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कह रहा है, तो पहला मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास E 3.99 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1.68, आपको दोनों का पावर सेम है, आपने ये ले लिया। W0 इज इक्वल टू 2.31। देखिए कोई टेंशन नहीं है इसको सॉल्व, यहाँ पर भी यूनिट जूल पर मोल लिखिए। बताइए सबका यही आंसर आया है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। बताइए आयुषी, अमन, अर्पित, रोशनी, सांची, आप पांचों को समझ में आया ये वाला कंसेप्ट कि नहीं? yes sir. Yes, sir. तो Yes, ये सब माइंड में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो झट से माइंड में आएगा कि ये जूल पर मोल में है। अगर हम इसको मान लीजिए अगर नहीं करते, यहाँ तक आंसर करते तो जूल में आता, तो हमें जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सांची स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी सूरत आप लेट से क्यों आती हैं हमेशा? रीजन बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कहीं गई थी, टाइम नहीं मालूम था? सूरत क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए आप। आप लेट से आधा पौन घंटा लेट से आती हैं तो कैसे समझ में नहीं आ रहा है?
लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Everyone completed this slide? Everyone completed this slide, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए, ये दो न्यूमेरिकल से आपको आइडिया लगे। मैं फिर थोड़ी सी थ्योरी पर आता हूँ, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ। अब देखिए, एक टर्म्स को जानिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये टर्म बहुत काम देगा। वो ये है, तो आप जानिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसकी आप मीनिंग समझेंगे, उसको कहते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये लाइट है, आपने ये ब्लैक किया और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, डार्क ब्लैक कर दिया आपने, इसी को इंटेंसिटी कहेंगे। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो इंटेंसिटी का ये तो हुआ समझने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइन एज number of photon strike the metal surface। जितना आप फोटोन स्ट्राइक करेंगे, अमाउंट, मतलब इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट। जितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा, समझिए मोर फोटोन स्ट्राइक मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली एक पार्टिकुलर एरिया पर ही स्ट्राइक करेगी पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट फॉर्म में समझने का तरीका, अमाउंट, कितना फोटोन स्ट्राइक किया। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? No, sir. वेरी गुड। और लिख लिया आपने? Yes, sir. तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे, मतलब ये होगा कि आप ऑब्जर्वेशन हमेशा याद रखें कि जितना इंटेंसिटी, जैसे ऐसे मैं आपको समझा भी देता हूँ। बताइए, आप लोग बताइए। अभी मैंने बताया था कि एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? जल्दी बताइए अमन। 1. 1। एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक फोटोन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेम मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, हमने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा फोटोन क्या? तो बताइए, ज्यादा फोटोन स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इससे साबित ये हुआ, और से सुनिएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, समझा कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही कहा, जितना फोटोन स्ट्राइक करेगा उतना फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया? बताइए। अमन, आयुषी, अर्पित, साक्षी, सूरत, सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। आ गया। हाँ, साक्षी आप बताइए, और सूरत आप भी बताइए। Yes, sir. हाँ, जितना हाँ बताइए साक्षी। हाँ सूरत, आवाज आस्ता आ रही है, जोर से बोलिए। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर रिपीट कर देते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया कि इंटेंसिटी का मतलब समझिए अमाउंट या ब्राइटनेस भी कहते हैं। जितना ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। जैसे यहाँ एक फोटोन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिखा दिया है, वो आपका छूट गया लेक्चर,
मैंने की पॉइंट में लिखा दिया है, ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। के बाद में अपना वीडियो लेक्चर तो वही है, 2 फोटोन स्ट्राइक किया तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं। जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होगा। समझ में बात आई? इसलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आया समझ में सूरज? Yes, sir. लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सर आपने प्रोपोर्शनल के बाद क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके सर। एवरीवन कंप्लीटेड? इस बेसिस पर, हाँ, एक इसके बेसिस पर एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, मेरे साथ साथ सारे लोग एकदम फास्ट लिखना शुरू कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? पहला, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से माइंड में क्या इमेज आया बताइए? मोर अमाउंट ऑफ फोटोन स्ट्राइक। समझते रहिए कि आप किसी को अपने भी समझिए और ऐसा समझिए कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होने ज्यादा फोटोन आ रहा है। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं? कल मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखाई थी, जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना है। The ejection of the electron from the metal surface when the light of suitable frequency. You know suitable frequency जितना चाहिए उतना मिल रही है। Hello everyone, समझ में आ रहा है? Yes, हाँ, low intensity of light with suitable frequency। ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी। फिर लिखिए high intensity of light with less frequency का मतलब ये हुआ कि suitable से कम दे रहे हैं आप, जितना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, लेस फ्रीक्वेंसी। डी, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलिए सारे लोग लिख लीजिए विथ लेस फ्रीक्वेंसी। अब हमें बताइए इन दोनों केसेस में किसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? ए। सर ए। अच्छा, ए में, ए में, हाँ वेरी गुड, ए। और कोई बताइए? हाँ, सूरत बताइए, आयुषी बताइए, रोशनी बताइए, क्या आंसर है इसका? सर ए। ए। सूरत? सर बी भी हो सकता है। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। मैं ये क्यों 4 लाइन लिख के समझाया आपको? मैं डायरेक्ट लेक्चर देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सुनिए 2 मिनट अच्छे से, एकदम मेरी आवाज और स्क्रीन को देखिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेन कंडीशन है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दीजिए या उससे ज्यादा दीजिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात तो बाद में होगी। आप लाख इंटेंसिटी ऑफ लाइट अमाउंट फोटोन दे रहे हैं, मेरी मिसाल ऐसे समझिए। इसमें 100 जूल के लिए इलेक्ट्रॉन जो वर्क फंक्शन है 100 जूल निकलने का, वर्क फंक्शन 100 जूल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट के लिए 100 जूल चाहिए, और आप फोटोन ज्यादा स्ट्राइक करा रहे हैं, लेकिन सब 70 जूल की है। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बोलिए बोलिए, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? कोई बोल ही नहीं रहा। अरे आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? रिक्वायरमेंट है 100 जूल की, आप दे रहे हैं 70 जूल, क्या इजेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, ये मत कह दीजिएगा सर तीनों मिलके 210 हो रहा। नहीं नहीं नहीं, 70 जूल रिलेटेड एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, लाख इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे दें, अगर उसमें सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। यही आइंस्टीन का कहना था।
कि आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट दीजिए। हाँ, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इस दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि मोर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन इमिटेड, और यहाँ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों में होगा, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। मेरी आवाज कट कट के आ रही है कि साफ साफ आ रही है, ये पहले बताइए आप लोग। सर साफ आ रही है। तो फिर आवाज सारे बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं? यस सर। रिस्पॉन्स करें ना। ये समझ में आया ए और बी में फर्क? हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। यस। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लाइन तभी सही है जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे। आप सुटेबल दे नहीं रहे हैं और डायरेक्ट करेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन देगा, गलत। इंटेंट, इसलिए अगर ये बात होती तो यहाँ देख लीजिए, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रहे। ये जो बुक लिखता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस लाइन इज करेक्ट ओनली व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तभी ये लाइन एप्लीकेबल है, जिसकी मिसाल मैंने ए और बी से दी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि आपको जो फोटोन दे रहे हैं, जो लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके अंदर सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब जितना एनर्जी निकलने के लिए चाहिए या तो उतना दीजिए या उससे ज्यादा दीजिए। आप उतना दे नहीं रहे हैं और इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, आप मोर फोटोन को बढ़ा रहे हैं, मोर फोटोन को दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये लाइन सबको समझ में आया? हाँ या ना बताइए। यस सर। सांची, सूरत, अर्पित, अमन, आयुषी, रोशनी, पांचों सबको समझ में आया? यस सर। अमन आप भी बता दीजिए एक दफा, सूरत भी बता दीजिए। ठीक, अब मैं आ रहा हूं। इसके बेसिस पर मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, जो देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कंक्लूजन। अच्छा, एक और आंसर दीजिए, एक और आंसर दीजिए प्लीज, एक और आंसर। ए और बी में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, दोनों में हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो बताइए ए और बी में किसमें जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? बी। बी। सांची ने कहा बी, और लोग बताएं। होगी सर। जोर से बोलिए। सर ए में। ए में। अर्पित ने कहा ए, अमन ने भी कहा ए, वेरी गुड। रोशनी बताएं, सूरज बताएं। क्वेश्चन मैंने ये कहा ए और बी में इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा है ए या बी में? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ए में। सूरत आप बताइए। आयुषी आप बताइए। आयुषी तो आंसर ही नहीं देती सर ए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा कौन सा आंसर सही है। अच्छा, एक मिसाल देता हूं मैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। ये सोडियम मेटल है, ओके ओके एवरीवन, ये सोडियम मेटल है। इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए 70 जूल है, ठीक है। आपने 100 जूल दिया, तो बताइए इस केसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 - 70, 30 जूल। 30 जूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मेटल आपने सेम ही रखा, सोडियम मेटल ही है, तो वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा। अब आपने क्या किया? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को बढ़ा दिया। अब बताइए इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 130 जूल। 130 जूल। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी भी ज्यादा है, यस हाफ सर। mv²। बताइए किसी को एतराज तो नहीं इस पॉइंट पर? तो वेलोसिटी ज्यादा तभी होगी जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एनर्जी डायरेक्ट इंटेंसिटी से वेलोसिटी को कोई लेना देना नहीं। इन बोथ केस
velocity remains same. Velocity of ejected electron is independent of intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब हुआ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का कि आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को दे रहे हैं। यहाँ 100 जूल दिया तो 30 जूल काइनेटिक एनर्जी है। इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। तो कोई भी पूछिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, का ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिकॉज जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगी। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। हाँ, तो इन दोनों के से स्टूडेंट को क्या समझ में आता है? हाई इंटेंसिटी तो हाई वेलोसिटी नहीं, हाई इंटेंसिटी का मतलब हुआ मोर नंबर ऑफ फोटोन अमाउंट दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम ही ना है। देख लीजिए, एक ही लाइट की इंटेंसिटी है, रेड लाइट है, मोर रेड लाइट दे रहा है, मोर रेड लाइट दे रहा है, मोर रेड लाइट। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ रही है? जब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब सिर्फ इतना है, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो। मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अमन को अभी या अर्पित को सबको समझ में आया? चलिए अब कंक्लूजन लिखिए सारे लोग। कंक्लूजन लिखिए। वेलोसिटी हो या काइनेटिक एनर्जी हो ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बताइए इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी की डिपेंड अपॉन, जल्दी बताइए। Independent. यस, यस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ intensity of light, is independent of intensity of light, intensity of light, but velocity हो या kinetic energy हो, ejected electron is directly proportional to, बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताइए, आया समझ में? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आया सबको समझ में? यस सर। अमन, आयुषी, अर्पित, सांची, सूरज, सबको समझ में आया ये लाइन कंक्लूजन का? यस सर। हाँ, इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक। अगर आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहे हैं तब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फायदा ये होगा कि मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। आप हाई इंटेंसिटी दे रहे हो लेकिन रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं दे रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इससे साबित हुआ कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर पिछली स्लाइड में जो आपने E is directly proportional to V लिखा था वो क्या था? क्या था? ये तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में नहीं पढ़ा था। इज इक्वल टू h में जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी एनर्जी बढ़ेगी। क्या था? यस सर, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है ना ये प्रश्न? हाँ हाँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, h म्यू। ये ओके। हाँ, इसी बात में लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। बताइए, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी बताइए। अब आइए एक मिसलेनियस टॉपिक पर आइए। ये मिसलेनियस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछेगा।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल which is also called stopping voltage। लिख लिया जल्दी सारे लोग बताइए। लिख लिया? अच्छा बताइए, इसके नाम से साबित है ना कि ये किसी चीज को स्टॉप करेगा, रोकेगा? जल्दी बताइए। अब आप लोग कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आवाज कट रही है क्या? बताइए सारे लोग, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब सुनिए, हमने क्या किया, लाइट स्ट्राइक कराया, तो अभी आपने देखा सुटेबल फ्रीक्वेंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए यहाँ तक। बोलिए बोलिए ना, हेलो एवरीवन, बोलिए। यस सर। आपने क्या किया, प्लीज सुनिएगा, इसके अगेंस्ट में मेरी बात को सुनिएगा। वी हैव टू अप्लाई, देखिए ये कौन सा टर्मिनल होता है जो बड़ा वाला होता है? पॉजिटिव होता है ना, छोटा वाला निगेटिव होता है, या सबको मालूम है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. आपने क्या किया, इसके वी हैव टू अप्लाई रिवर्स पोटेंशियल, निगेटिव और पॉजिटिव कर दिया। तो जैसे ही किया ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब बताइए इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा कि नहीं? आप जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। यस सर। जैसे हम लोग के घर में एक वायरिंग, आपके घर में एक सर्किट बना हुआ है, लाइट आ रही है पोटेंशियल की वजह से, अगर कोई आदमी क्या करे, उसके अगेंस्ट में एक पोटेंशियल डाल दे, तो फिर करंट नहीं आएगा आपके घर में। स्टॉपिंग वोल्टेज का मतलब यही है, द मिनिमम वोल्टेज अप्लाई टू स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मैंने क्यों कहा फास्ट मूविंग? मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर आप 100 kg का वेट उठा सकते हैं मैक्सिमम, तो 10 kg 50 kg तो ऑलरेडी उठा सकते हैं। वही हाल यहाँ पर, अगर आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे, तो तमाम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रुक जाएगी कि नहीं? जल्दी बताइए। जब आप फास्ट मूविंग को रोक पा रहे हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अगर आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, तो तमाम इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, तो इसी को कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट जीरो हो जाएगा। जैसे, तो वी हैव टू अप्लाई, तो कहेगा कैसे रोकेंगे? तो वही मैंने कहा, वी हैव टू अप्लाई रिवर्स पोटेंशियल। जैसे अप्लाई करेंगे, तो उसी वक्त फोटोइलेक्ट्रिक, कैसे समझ में आएगा कि नहीं हो रहा है? तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो, यहाँ जो इमीटर लगा हुआ उसका डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक गया। इस पर न्यूमेरिकल देगा। सच सच बताइए, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। अमन, अर्पित, आयुषी, सांची, सूरत, किसी को डाउट? नो सर। Yes, sir. द मिनिमम वोल्टेज लिखिए इज required to stop फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों? कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। टू स्टॉप फास्ट मूविंग, या ये ना बोलने है तो सिंपल, टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। is called stopping potential। अमन आया? यस सर। कोई कहेगा क्या तरीका है, तो मैं जानबूझ के लिख देता हूँ। ऐसे ये सब पे सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी नहीं आएगी। डिफाइन स्टॉपिंग आएगा भी तो फिजिक्स में 12th में आएगा। केमिस्ट्री में चूंकि इस पर एकाक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको रोकने के लिए है वी हैव टू अप्लाई
reverse potential due to which photoelectric current, जैसे ही करंट डिफ्लेक्शन फोटोइलेक्ट्रिक करंट becomes, अब देखिए मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ इसकी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यही होता है। सूरत आवाज आ रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया? सच सच बताइए कि कुछ भी नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछिए, और लेट आने पर आप लेक्चर देख लिया कीजिएगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। हाँ, एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखिए मैं क्यों पढ़ाया इसको देखिए। कि आपको 11th के पेपर, हाँ हाँ, आपको कभी नहीं पूछेगा डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, आएगा भी तो 12th के फिजिक्स में। लेकिन हमने क्या कहा, हमेशा मैं कहता हूँ एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया नहीं रहता, लेकिन न्यूमेरिकल में दिया रहता है। वो एक न्यूमेरिकल दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे के वर्क फंक्शन पूछा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे के वर्क फंक्शन पूछा तो उस तरह के न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे? उस न्यूमेरिकल से पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज स्टॉपिंग वोल्टेज। Ejection of electron can be stopped by applying voltage in reverse direction. क्या आपने 9th 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज? पढ़ा है आप लोगों ने? आया ना? 9th 10th की फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बोलिए, पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। और आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वर्क डन जैसे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर होगा, और आपको मालूम है जैसे आप वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही कहा? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. वर्क डन हुआ, अब पोटेंशियल दिया तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फार्मूला होता है। मैकेनिक्स में फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो सिंपल जो वर्क डन होगा वही स्टोर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये समझ में आया कि नहीं सबको? बोलिए हाँ या ना। ये तो इसीलिए ये सब चीजें फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएंगी 12th में। बताइए, आया समझ में? सारे लोग बताइए, एवरी स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, बस खत्म। काइनेटिक एनर्जी, चार्ज यहाँ पर E है, ये पोटेंशियल है। ये जनरल फार्मूला हुआ। चूंकि इस केस में हम इस पोटेंशियल को कह रहे हैं SP, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको सिखाया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको सिखाया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W नॉट। तो आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए, कहीं न्यूमेरिकल में दे दे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन, दिस काइनेटिक एनर्जी आल्सो इक्वल टू EVSP E माइनस W। बताइए, फाइनल इक्वेशन समझ में आया? बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसका न्यूमेरिकल देखा, ये ejection of electron can be stopped by applying voltage, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दे देगा और कहेगा वर्क फंक्शन निकालो। तो फार्मूला यही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी E माइनस W नॉट, बस हाफ mv स्क्वायर की जगह EVSP। SP का फुल फॉर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सर इसका कोई यूनिट नहीं होता? इसकी यूनिट नहीं होती,
किसकी यूनिट? काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं ना, बोलिए ना भाई, काइनेटिक एनर्जी जूल ही तो होता है। यस, ओके। आया समझ में? आगे बढ़ें। यस। अच्छा, अब सुनिए, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। किसी को डाउट है? सूरत, आपको समझ में आया? शांति, जल्दी बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। नहीं, सूरत, 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 कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए ठीक है, तो हम इस पर न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आपको समझा देते हैं। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या होगी तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखकर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बोर मॉडल पढ़ेंगे। पी का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. कुछ नहीं करना। देखिए, E is equal to आइंस्टाइन को दिया है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया है, तो आप खुद बताइए वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस W, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। जब भी क्वेश्चन है आप अलग अलग निकालिए। E इज इक्वल टू, भाई मैंने कहा एक एक चीज है जो आप पढ़ चुके हैं। 6.626 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, 256 nanometer, 256 10 to the power minus 9। अब 19.87 10 to the power minus 26 divided by 256 10 to the power minus 9। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, तो यहाँ तक सारे लोग लिखिए। अभी तक सबको समझ में आया भी होगा, सब वही एक चीज रिपीट हो रही है। $0.779 लिख लिया तो बताइए सारे।
लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होगा, यही EVS। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये वोल्टेज दिया हुआ है 0.35, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि क्या इस्तेमाल करें। समझ में बात आ रही है? तो बस कुछ नहीं करना, 1.6 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना। 0.56 1.6 को 0.35 0.56 10 to the power -19 ये आया समझ में? आया? यस सर। So EVSP के लिए 1.6 into 10 minus 19 लिखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पोटेंशियल तो दिया हुआ है ना 0.35 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन में Okay. इलेक्ट्रॉन का, हाँ ऐसे अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो 1.6 10 to the power 19 में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पोटेंशियल 1 है वहाँ। यहाँ पोटेंशियल अलग है, समझो बात है नहीं, ये अलग। पोटेंशियल 1 रहता तो ये एग्जैक्टली यही होता, लेकिन पोटेंशियल 0.35 है। पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, कंफ्यूज मत होइए, जो पोटेंशियल वही रखिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power -19। अच्छा एक बात बताइए, 26 माइनस, अच्छा ये 17 होगा ना? गलत है, ये तो क्या है, ये जो है 17। अच्छा देखिए पावर अलग अलग आया, तो आपको मैंने कहा कोशिश ये करना है, यहाँ पावर 19 है। आप बताइए इसको 17 में लाइए, दोनों को किसी एक पावर में लाइए, तब आपको क्वेश्चन आसानी से करना। बताइए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। 17 में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड 100 से डिवाइड, जल्दी बताइए। जो हो जाएगा 0.0056 10 to the power -17। देख सकते हैं? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। बस आपके पास वर्क फंक्शन आ गया, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। देखिए 10 to the power -17 कॉमन ले लीजिए, 0.77 माइनस 0.0056 का आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 0.777 से अगर आपने 0.777 से 0.0056 किया, बस वही 0.07 10 to the power -17। सबको समझ में आया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप अलग अलग कैलकुलेट कीजिए और सेम पावर में लाइए, माइनस कर दीजिए। यू अंडरस्टैंड? तो चलिए एक दफा वाइवा में सबसे मैं पूछता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया कि वेव नेचर को बताया? जल्दी बताइए सारे लोग, जल्दी बताइए। पार्टिकल नेचर बस। पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन का इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, इंसिडेंट लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सर सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस क्या है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जल्दी बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा Very या good. फिर इक्वल। हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत मैंने कहा कि बहुत आसान टॉपिक सब है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। कोई डाउट तो नहीं है ना? आप किसी को डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ेंगे और बोर मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हाँ ठीक है।